आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से देश ने विषम परिस्थितियों में, जब हमारे पास किसी भी प्रकार की बहुत सारी जो आवश्यक साधन होने चाहिए थे, उन साधनों की भी कमी थी। आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग ये जानते होंगे कि आज जो घर घर आप देखते हैं आराम से जो टेस्ट हो रहा है, एक दिन में 1 मिलियन तक हम टेस्ट कर रहे हैं कोविड को जांच करने के लिए, जिसके लिए एक लेबॉर्ट्री से 1500 से ज़्यादा लेबॉर्ट्री हम लोगों ने 6 महीने में स्थापित कर दी हैं। ये जांच आज से 5 साल पहले इसका सैंपल अमेरिका के सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल में अटलांटा में जाता था, और वहाँ से उस परिस्थिति से हम लोग भारत को इस परिस्थिति तक लेकर आए हैं, जहाँ जनवरी फरवरी के महीने में देश भर में पीपीई के लिए हाहाकार मचता था, वेंटिलेटर्स के लिए हाहाकार मचता था, N95 मास्क के लिए हाहाकार मचता था, बहुत सारी आवश्यक दवाइयों के लिए हाहाकार मचता था। आज हम अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को फ़ोन करके बोलते हैं कि आपको हम और पीपीई भेजना चाहते हैं, हम आपको और मास्क भेजना चाहते हैं, हम आपको और आवश्यक सामग्री भेजना चाहते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि अभी रहने दीजिए, अभी हमारे पास स्टोर में रखने के लिए जगह नहीं है। जो सामान हम भारत में बनाते नहीं थे, बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज वो सब पर्याप्त मात्रा में बनाकर और हम इसी क्राइसिस के दौरान उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति के अंदर आ गए हैं। जो किट आज से 5 महीना पहले हमें टेस्टिंग के लिए बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, 2000-2500 रुपये तक एक टेस्ट की कीमत होती थी। आज हमारे देश में सैकड़ों लोग उनको भारत के अंदर बना रहे हैं, और हम वही सब कुछ 200-300 रुपये के अंदर जो है वो देश के अंदर उपलब्ध करा पा रहे हैं। भारत में आने वाले यात्रियों के संदर्भ में आप जानते हैं कि सारे एयरपोर्ट्स पे और दूसरे स्थानों पर जहां भी पॉइंट ऑफ एंट्री थे, वहां पर हम लोगों ने सर्विलेंस शुरू कर दिया था। वो चाहे शिप के सी पोर्ट्स हो, चाहे वो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ हमारा लैंड बॉर्डर हो, और हमने इंतज़ार नहीं किया था कि 30 जनवरी को पहला केस भारत के अंदर आएगा। प्रधानमंत्री जी ने पहला केस आते ही एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया था मेरी अध्यक्षता में, और अब तक उसकी हम लोगों ने 20 से ज़्यादा बैठकें की है। पिछले 6, 7, 8 महीने की जो हिस्ट्री है उसको मैं आपके सामने दोहराना नहीं चाहता हूँ। आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारत सरकार ने इस कोविड के विषय को बहुत ही प्रोएक्टिवली, जिसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी, ग्रेडेड स्ट्रैटेजी, समय से पहले कल्पना करके कि कल क्या हो सकता है, उसके हिसाब से हमने सारी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया। आपने सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। आपने जनता कर्फ्यू से लेकर और लॉकडाउन तक, और आज लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक, उसके वेरियस फेजेस को भी सबने देखा है, महसूस किया है, और हम सबको उसकी तकलीफ़ भी सहन करने का मौका मिला है। हम सब, मैं जानता हूं कि बहुत तरह के कष्टों का सामना हमको 8 महीने में करने का कारण बना है, और इसी के कारण मैं कहता हूं कि देश के लोग बधाई के पात्र हैं कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमने अपना धैर्य नहीं खोया। मुझे हमेशा इस बात पर गर्व होता है कि हम सब लोग महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। महाराजा अग्रसेन ने एक राजा के रूप में जिस प्रकार के आदर्श समाज के लिए स्थापित किए, वो हम सबको जीने के लिए पर्याप्त एक सात्विक प्रेरणा देते हैं।
और ऐसे अवसर उन सब संस्कारों को दोबारा पुनः स्मरण करने का अवसर होते हैं और अपने जीवन में पहले से और बेहतर कैसे हम कल से कर पाएं, इसका संकल्प लेने के अवसर होते हैं। इसलिए उन सब पुनीत आत्माओं को स्मरण करते हुए, जिनका कंट्रीब्यूशन देश और समाज के लिए और हमारे वैश्य फेडरेशन के लिए अविस्मरणीय है,